नमस्कार दोस्तों। एलआईसी के 14 लाख एजेंट्स पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसके कारण वो रोड पर उतरने और हड़ताल पर जाने को भी तैयार हैं। एजेंट्स की एलआईसी से नाराजगी की तीन प्रमुख वजह हैं। पहला, पॉलिसी सरेंडर के नए नियम। दूसरा, एजेंट्स का न्यू कमीशन स्ट्रक्चर। और तीसरा, क्लॉबैक क्लॉज। एलआईसी ने 1 अक्टूबर 2024 को IRDAI के मास्टर सर्कुलर को लागू करने की आड़ में अपने प्रोडक्ट्स में और एजेंट्स के कमीशन स्ट्रक्चर में कई बड़े बदलाव किए हैं। एलआईसी के द्वारा लागू किए गए नए नियम 14 लाख एजेंट्स के हित में नहीं थे, जिसकी जानकारी मिलते ही हमेशा पॉलिसी सेल करने की सोचने वाले एजेंट्स हड़ताल पर जाने के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए। एलआईसी के द्वारा लाए गए ये तीन नियम ही कुछ ऐसे हैं जो एजेंट्स के काम और उनकी इनकम को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि एलआईसी ने पॉलिसी सरेंडर के वेटिंग पीरियड को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है और पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलने वाली राशि को भी पहले से काफी बढ़ा दिया है। जबकि पुराने नियम के अनुसार पॉलिसी होल्डर 2 वर्ष के बाद ही पॉलिसी सरेंडर कर सकते थे और उस पर उन्हें बहुत कम राशि वापस मिलती थी। इस नियम के कारण पॉलिसी होल्डर कई बार पॉलिसी सरेंडर के इरादे को बदल देते थे, लेकिन अब नए नियम के लागू होने से पॉलिसी को सरेंडर करना बेहद आसान हो गया है। एजेंट्स का मानना है कि नया नियम पैसों की जरूरत के समय पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी सरेंडर के लिए प्रेरित करेगा और इससे पॉलिसी सरेंडर के मामलों में वृद्धि होगी, जिसके कारण उन्हें नुकसान होगा। जहां एक तरफ एलआईसी ने पॉलिसी सरेंडर के नियमों को बेहद आसान बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ इंश्योरेंस एजेंट्स के कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव करके उनके फर्स्ट ईयर कमीशन को पहले से 5% घटा दिया है, जिससे एजेंट्स के कमीशन और बोनस इनकम में गिरावट आएगी। कमीशन स्ट्रक्चर में हुए बदलाव के बारे में हमने पहले ही डिटेल में एक अलग वीडियो बनाई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पॉलिसी सरेंडर और एजेंट कमीशन स्ट्रक्चर के नियमों में बदलाव करके भी एलआईसी का मन नहीं भरा। इसके अलावा एलआईसी ने क्लॉबैक ऑफ कमीशन क्लॉज को अपने सर्कुलर में डालकर एक ऐसा नियम लागू करने की योजना बनाई जिससे आर्थिक तौर पर इंश्योरेंस एजेंट्स की कमर ही टूट जाए। इस नियम के अंतर्गत एलआईसी की योजना थी कि 5 वर्ष से पहले अगर कोई पॉलिसी सरेंडर की गई तो उस पॉलिसी में एलआईसी द्वारा एजेंट को जो कमीशन दिया गया होगा वो उनसे वसूला जाएगा। क्लॉबैक ऑफ कमीशन की इस खबर को शुरुआत में एजेंट्स ने फेक न्यूज समझा, लेकिन जब उन्हें इसके सही होने की जानकारी मिली तो उनके सब्र का बांध टूट गया। परिणाम स्वरूप अधिकतर एजेंट्स और उनकी फेडरेशन ने एलआईसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। एजेंट्स का कहना है कि एलआईसी द्वारा लागू किए गए इन बदलावों का टारगेट 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। ये एक तरह से एजेंट्स के काम को खत्म करने की साजिश है। एजेंट्स का ये सोचना सही भी लगता है, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर के नियमों को आसान करने से पॉलिसी अधिक सरेंडर होंगी तो एजेंट्स का रिन्यूअल कमीशन कम हो जाएगा। दूसरी तरफ कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव होने से भी एजेंट की फर्स्ट ईयर कमीशन इनकम में 20% तक की गिरावट आएगी। अब अगर एलआईसी एजेंट से कमीशन वापस लेने का नियम यानी क्लॉबैक क्लॉज भी लागू कर देती है तो एजेंट को जो कमीशन मिलेगा पॉलिसी सरेंडर के मामले में उसे वो भी बीमा कंपनी को वापस लौटाना होगा। एलआईसी के नए नियम एजेंट को उनके काम से दूर कर सकते हैं। वैसे भी जब एजेंट को कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर वो काम क्यों करेंगे। इस प्रकार नए नियमों से एजेंट हतोत्साहित होंगे और एलआईसी को छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। सोचने वाली बात यह है कि एजेंट्स के विरोध और लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन द्वारा एलआईसी के चेयरमैन को अपनी मांगों के साथ लेटर लिखने के बावजूद एलआईसी की तरफ से इस पर ना तो कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही कोई सर्कुलर, बल्कि एलआईसी के चेयरमैन ने डीओस के साथ हुई मीटिंग में क्लॉबैक क्लॉज पर कमेंट करते हुए सिर्फ इतना कहा है कि क्लॉबैक तो डाला गया है, लेकिन हमारे यहाँ एजेंट द्वारा ईमानदारी से काम होता है, इसलिए इसे लागू करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि कमीशन क्लॉज आखिर कब तक लागू नहीं करेंगे, और अगर कल को एलआईसी ने इसके विपरीत बोलते हुए क्लॉबैक क्लॉज को लागू कर दिया तो ऐसे में एजेंट क्या करेंगे। फिर एलआईसी क्लॉबैक क्लॉज की तलवार क्यों लटका कर रखना चाहती है, और ऐसे में अब एजेंट क्या करें। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें।